हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैपिटल टेक्नोलॉजी। मेरा नाम अब्दुल हलीम है और आज हम इस नई सीरीज़ में इलस्ट्रेटर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस बता दूं, जो एक मिथ बना हुआ है हमारे बीच। बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के बीच में कहते हैं फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर बोथ आर सेम थिंग। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। इलस्ट्रेटर फोटोशॉप है एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर, बट जो हमारा इलस्ट्रेटर है वो अलग है और जो फोटोशॉप है वो अलग है दोस्तों, काफ़ी अलग। जैसे कि जो फोटोशॉप है वो रास्टर बेस्ड डिज़ाइन के लिए है। वो उसमें हम क्या करते हैं, हम फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं, उसमें मैनिपुलेशन करते हैं, कलर ग्रेडिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी जो होती हैं वो हमारी फ़ोटोशॉप में होती हैं। बट जब हम बात करते हैं इलस्ट्रेटर की, तो इलस्ट्रेटर में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन होता है। हम यहाँ पे लोगोज डिज़ाइन करते हैं, हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन करते हैं, हम वेक्टर डिज़ाइन करते हैं, कोई भी आइकन करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इलस्ट्रेटर में होती हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें, छोटी सी बेसिक जो डिफरेंस है हमारा फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है जब हम शुरू करते हैं। आफ्टर दैट व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू मेक एनी डिज़ाइन, जब हम जाते हैं कोई भी एक डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं, तो हमारा सबसे पहले इंटरफेस हमारा इलस्ट्रेटर का यही आता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं न्यू फाइल में, क्योंकि जब हमें एक नई डिज़ाइन बनानी है तो हम यहीं से शुरू करते हैं। अब इलस्ट्रेटर यहाँ पे हमसे कुछ पूछ रहा है, जैसे कि हमारे पास अगर हमने पहले भी कुछ चीज़ें डिज़ाइन कर रखी हैं तो वो सारे प्रीसेट हमारे यहाँ पे रिसेंट आइटम जो यूज़ हुए हैं वो हमारे यहाँ पे दिखाते रहेंगे। बट अगर हमने कोई चीज़ें जो हमें बार बार यूज़ करना होता है तो वो साइज़ हम यहाँ पे बना के प्रीसेट में सेव कर सकते हैं। अगर हम एक प्रीसेट जैसे मोबाइल के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर वेब के लिए करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। अब अगर हमारे किसी भी क्लाइंट ने हमें कोई एक डिज़ाइन दिया है, अगर उसने हमें कोई एक साइज़ दे रखा है, तो हम वो कस्टमाइजेशन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हमें जो कुछ भी चाहिए, जो भी साइज़ दिए, जैसे कि 180 बाई 720 एनीथिंग, वो कस्टमर के साइज़ के हिसाब से ये चीज़ें हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारी साइज़ के यूनिट्स हैं, जो यूनिट्स हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। पिक्सल्स में करना चाहते हैं, पॉइंट्स में करना चाहते हैं, पिकास में करना चाहते हैं, इंचेस में, फीट में, बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर हमारा ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट में करना चाह रहे हैं हम या लैंडस्केप में करना चाह रहे हैं। अब यहाँ देखें, अगर अपने फ़ोटोशॉप को यूज़ किया होगा इससे पहले, तो इलस्ट्रेटर में यहाँ पे एक नया ऑप्शन आता है, ये आर्टबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पे देता है। आर्टबोर्ड में बेसिकली होता क्या है कि हम जब कोई एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसमें हम या इलस्ट्रेटर में हम कई आर्टबोर्ड बना के साथ में काम कर सकते हैं, बट ये चीज़ फ़ोटोशॉप में नहीं होती है। तो यहाँ पे एक नई चीज़ है, बाकी चीज़ें हम आगे चल के देखते हैं। अभी जो हम डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करने से पहले कोई एक नॉर्मल साइज़ ले लेते हैं, जैसे कि A4 साइज़ हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे सामने ये AI का इलस्ट्रेटर का एक नया इंटरफेस, अमेजिंग इंटरफेस आ गया हमारे सामने। हमने जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया था A4 साइज़ का, वो हमारा वर्क स्पेस पे आ गया है, देख सकते हैं आप। अब फिर हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे, ये हमारा हो जाता है टूल बार। हमें जो भी डिज़ाइन बनानी होती है, जो भी चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं, जिन जिन टूलों का इस्तेमाल करना होता है, हम यहीं पे बेसिकली सिलेक्ट करते हैं। यहीं से हमारी चीज़ें आती रहती हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं और इसको हम जो आपको कंफर्ट लगे। फिर यहाँ हम जब राइट साइड में बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी के पैनल आते हैं। ये जो पैनल होते हैं, अगर बेसिकली जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे हम स्क्वायर टाइप का एक शेप लेते हैं, कोई भी शेप लेते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमारे राइट साइड में यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल में देंगी। इसको हम जो कुछ भी करना चाहें, इसके कलर चेंज करना चाहें या जो भी चीज़ें यहाँ पे हम
सेलेक्ट कर लें, वो सारी चीज़ें यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी पैनल में। फिर यहाँ पे लेयर पैनल है कि कितने लेयर पे हम काम कर रहे हैं, कौन सा लेयर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ों को अब जैसे इसको हम मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे बेसिकली क्या है कि हम जब काम कर रहे होते हैं उस वक्त होता क्या है कि हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, तो उस वक्त मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये सारी चीज़ों को ऐसे मिनिमाइज़ करके रखें। और ये भी अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें ज़्यादा वर्क स्पेस मिल रहा है काम करने को, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं दो टूल्स को हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होगा, एक सिलेक्शन टूल होगा। तो अब इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीज़ें कवर कर ली हैं। अब यहाँ पे जैसे हम अपना जो वीडियो है उसको कई पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे टूल है, हम दो टूल एक वीडियोज़ में कवर करते चलेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन, ये दो टूल हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले अब हम क्या करेंगे कि इस हार्डबोर्ड में जाहिर सी बात है हम इसको करना है तो हमें कोई शेप चाहिए होगा, तो एक शेप ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने ये शेप ड्रॉ किया। अब इस पर हमें काम करना है, ये अभी अनसेलेक्टेड है, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, जब सेलेक्ट करने के बाद इसको ये देखिए यहाँ पे हमें रिसाइजेबल टूल एक फ्री हैंड का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक इंटरफेस ऑफ एआई समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की, ठीक है। इस वीडियो में हम दो टूल की बात करेंगे, सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। अब हम चलिए देखते हैं सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से पहले हम देखेंगे, हमें जाहिर सी बात है कोई चीज़ चाहिए होगी जिसको हम सिलेक्ट कर सकें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल से एक शेप लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताता चलूँ आपको, आप ये जो टूल्स देख रहे होंगे जैसे पेन टूल है या हमारा ये रेक्टेंगल टूल है, इसके बीच में यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है एरो, उसको देखते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, अगर हम चाहते हैं इसको जब हम होल्ड करके रखेंगे, राइट हैंड क्लिक करके रखेंगे इस पर, तो हमें और भी चीज़ें और भी ऑप्शंस हमें देखने को मिलेंगे। एग्जांपल के तौर पे ये हमारा एलिप्स टूल है। एलिप्स टूल जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें सर्कल या एलिप्स टाइप के शेप्स अगर हमें बनाने होंगे तो उनका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से वापस से सिलेक्शन टूल पे। सिलेक्शन टूल पे आने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि इस शेप को हमने सेलेक्ट किया। इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद क्या क्या ये चीज़ सेलेक्ट, जैसे ये चीज़ जब सेलेक्ट हुई है, ये इस शेप को जो हमने सेलेक्ट किया है, तो हमें कैसे पता चला कि ये शेप हमारा सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिसाइजेबल हैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे हमें इसको हम पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर हमें जूम करना हो, हमें देखिए जूम करना, चीज़ें बड़ी करके देखना और चीज़ों को बड़ी करना, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। जैसे अगर मैं जूम करके देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जूम करने के बाद चीज़ें हमें और बड़ी दिख रही हैं, हालांकि शेप में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बस ये है चीज़ें बड़ी दिख रही हैं अब। लेकिन अगर हम इसको जूम टूल से इसको ऑल्ट के साथ अगर हम प्रेस करेंगे तो ये जूम हमारा आउट होता रहेगा, ठीक है। फिर अगर हम हम अपना स्पेस होल्ड करके अगर हम ड्रैग करते हैं तो ये चीज़ें हमारा वर्क स्पेस जो है हमारा वो चेंज होता रहता है अपने हिसाब से, जहाँ भी हम जाना चाहें उसको हम कर सकते हैं। अब जूम करने का यहाँ पे कई तरीका है। एक होता है ऑल्ट के साथ हम नॉर्मली हम सिलेक्शन टूल पे हैं, उसके बाद हम ऑल्ट के साथ अगर हम माउस को स्क्रॉल करेंगे तो ये चीज़ें हमारी जूम होती रहेंगी, ठीक है, और फिर जूम आउट होती रहेंगी। ये सबसे इजी तरीका होता है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, ठीक है। फिर अगर हम चाहते हैं कि जूम कर लिया हमने और नेक्स्ट शेप पे या कहीं और डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, तो उसको हम स्पेस को सेलेक्ट करके दबा के होल्ड करके हम अपने हैंड टूल से इसको मूव कर सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन टूल की।
सिलेक्शन टूल में हम जब यहाँ पे देखेंगे फ्री हैंड या रिसाइजेबल हैंडल्स को जो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर इसको हम शिफ्ट के साथ अगर हम उसको छोटा बड़ा कर रहे हैं तो इसके विड्थ में और हाइट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बस क्या हो रहा है कि वो शेप बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये स्क्वायर बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म में रहेगा। अगर हम शिफ्ट के साथ किसी भी शेप को छोटा बड़ा कर रहे हैं तो उसका जो रेशियो होता है विड्थ का और हाइट का वो सेम होता है, वो नहीं चेंज होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ बिना कुछ प्रेस किए अगर हम इसको ऐसे करें, रिसाइजेबल हैंडल को ऐसे छोटा बड़ा करें, तो वो किसी भी एक फॉर्म में हम कर सकते हैं उसको, उसमें कोई भी चेंजमेंट देखने को मिल सकती है। जैसे उसका हाइट भी बड़ा हो सकता है, उसके वेट भी बड़े हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए जब हम फ्री हैंड टूल का जब हम इसको पकड़ के स्केल करते हैं तो बिना किसी भी की को दबाए हुए, तो क्या होता है कि वो किसी भी फ्री शेप में हो सकता है, किसी भी शेप में जा सकता है। ठीक है, बट जब हम शिफ्ट को होल्ड करके उसके बाद उस चीज़ को हम स्केल करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो विड्थ और जो हाइट होंगे ना उसके वो बिल्कुल उसका जो रेशियो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएंगे। बट वही अगर हम किसी भी की को शिफ्ट को होल्ड करके नहीं करते हैं, नॉर्मली करते हैं, तो वो किसी भी फॉर्म में जा सकता है। ठीक है, तो हमने देखा इसमें सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है, हम चीज़ों को रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा काम जो होता है वो होता है कि हम इसको ईजिली कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी शेप को कहीं भी हम मूव कर सकते हैं, सिलेक्ट करके उसको हम कहीं भी आर्टबोर्ड पे मूव कर सकते हैं। फिर और हम क्या कर सकते हैं इसमें सिलेक्शन टूल से, हम जब रिसाइज हैंडल के पास आते हैं तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन रोटेट का मिल रहा है हमें, हम किसी भी शेप को चाहें तो इजीली यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे कई काम हैं जो हम सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इस चीज़ को देखिए अंडू अगर हम करें, अंडू कंट्रोल Z से होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई भी गलती हो जाती है आपसे तो आप कंट्रोल Z करके उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब हम इससे और क्या कर सकते हैं सिलेक्शन टूल से, अब हम क्या कर सकते हैं, चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं ऑल्ट के साथ। ठीक है, इसको ड्रॉ करके हमने जूम किया। अब हम एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमने इस चीज़ को सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद ऑल्ट से इसको ड्रैग किया। तो ड्रैग करने का मतलब क्या, ये हमारी ऑल्ट के साथ अगर हम ड्रैग करते हैं तो ये एक नई कॉपी बना के देता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर वही चीज़ अगर हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगी। अगर हम शिफ्ट के साथ ना करें तो हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। बट अगर शिफ्ट करेंगे ना तो वो उसी डिग्री, उसी एंगल पे ही या उसी पाथ पे ही वो चीज़ें कॉपी होती चली जाएंगी। और अब हम यहाँ एक चीज़ और आपको शॉर्टकट बताऊँगा, देखिएगा। जैसे इन सब चीज़ों को डिलीट कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए ये शेप है, जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं ऑल्ट के साथ। क्या बोला था मैंने, ऑल्ट के साथ इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें जूम आउट जूम इन मिलता है। अब देखिए इस शेप को हमने सेलेक्ट करने के बाद अगर ऑल्ट के साथ इसको हम इतने पे या थोड़ा सा यहाँ पे हम कॉपी करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक शॉर्टकट है, अगर हम कंट्रोल डी करते हैं। कंट्रोल डी से होता क्या है, कंट्रोल डी से हम अगर जब सिलेक्शन टूल से किसी भी चीज़ को हम करते हैं, कोई भी काम किए, जैसे हमने सिलेक्शन टूल से अभी इस शेप को ऑल्ट के साथ यहाँ पे मैंने कॉपी किया, तो ये क्या करता है, जब कंट्रोल डी करेंगे तो वो सारी चीज़ें वो रिपीट करता रहेगा, सेम वर्क उसको रिपीट करता रहेगा जो हमने सिलेक्शन टूल से अभी सिलेक्ट करके किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंट्रोल डी किया मैंने, फिर कंट्रोल डी किया, तो वो सेम चीज़ें वो करता जा रहा है। सिर्फ कंट्रोल डी से वो चीज़ें रिपीट करता रहता है। जो एक्शन हमने किया था, जो कमांड हमने दी थी सिलेक्शन टूल से, वो सारी चीज़ें वो रिपीट करता जाता है। किससे, कंट्रोल डी से। तो ये डिज़ाइन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आप इसको ज़रूर से याद रखें।
जैसे दोस्तों आपने देखा सिलेक्शन टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं, और तो इसी के लिहाज से चलिए एक चीज़ हम करके देखते हैं। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, यूनिवर्सल सेलेक्ट होता है जैसे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट डिलीट, ठीक है। अब कंट्रोल के साथ ज़ीरो को अगर प्रेस करेंगे हम, तो वो हमारा जो वर्क स्पेस होता है वो एकदम सेंटर में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप बाय द वे कभी एकदम सेंटर में आना चाहें तो हमारे पास एक कमांड है कंट्रोल ज़ीरो, इससे हम क्या होते हैं 100% एकदम बीच में ज़ीरो सेंटर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से दोबारा से एक रेक्टेंगल लेते हैं, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया शिफ्ट के साथ, ठीक है, और इसको हमने, इसका फिल जो है हमने ऑफ कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद वही कमांड फिर से कंट्रोल ऑल्ट के साथ उसको ड्रैग करेंगे, फिर शिफ्ट लेंगे उसी लाइन में, फिर कंट्रोल डी, वही कमांड, देखिए ये हमारे पास वही चीज़ें कॉपी होती चली गई। फिर हम क्या करते हैं, इन सारों को सिलेक्ट करके वही चीज़ करेंगे, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे, उसकी कॉपी बनेगी, फिर कंट्रोल डी से, देखिए कितना एक पैटर्न बन गया है। ध्यान से देखने की कोशिश करिए, देखिए एक पैटर्न बन गया है हमारे में। तो अब इसमें हमने ये पैटर्न बनाया। अब देखिए सिलेक्शन टूल से और हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली जैसे अब हमने ये चीज़ सिलेक्ट की है, ठीक है, फिर अब मैं चाहता हूँ एक रो छोड़ के फिर से दूसरी रो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वो डीसिलेक्ट हो जाएगी, जो हमने पुराना सिलेक्शन किया था वो हमारा डीसिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर अब हम चाहते हैं कि इसको भी सिलेक्ट करें, उसके बाद हम फिर ये रो छोड़ के इस रो को भी करें, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे। शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे तो क्या होगा कि वो चीज़ और जो पुरानी सिलेक्शन थी और जो हमने नई सिलेक्शन ली है वो दोनों साथ में सिलेक्ट रहेंगे, ठीक है, डीसिलेक्ट नहीं होगा। फिर इसको एक एक को छोड़ के ऐसे ऐसे हम एक एक को छोड़ के सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास बीच के एक रो गायब हो गई है। तो ये सिलेक्शन का काम ये भी होता है कि अगर हम एक चीज़ को सिलेक्ट करके दूसरी चीज़ को अनसिलेक्ट करके तीसरी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें हम शिफ्ट के साथ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सिलेक्शन टूल का। अब देखते हैं हम इसमें इस शेप में हम और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, क्लिप भी ले सकते हैं, एलिप्स भी ले सकते हैं, पॉलीगॉन टूल ले सकते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन लेने के बाद हम देख रहे हैं शिफ्ट के साथ अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो सेम चीज़ें डिज़ाइन करेंगे। सेम साइज़ में चीज़ें डिज़ाइन करेंगे। जैसे मैंने शिफ्ट के साथ एक ये लिया पॉलीगॉन, अब इसको मैंने क्या किया, वही सेम प्रोसेस, ऑल्ट के साथ इसको मैंने ड्रैग किया, कॉपी कर लिया इसका, फिर कंट्रोल डी, सेम प्रोसेस, फिर इनको सिलेक्ट किया सबको, फिर ऑल्ट के साथ इनको, इस बार हम शिफ्ट नहीं ले रहे हैं, इनका थोड़ा रैंडम शेप बनाना चाह रहे हैं। जैसे हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पहले, अब इसको थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको हम सिलेक्ट कर दिए, फिर ऑल्ट के साथ इनको अब शिफ्ट के साथ इनको ले रहे हैं, इनकी कॉपी कर रहे हैं, देखिए। उसके बाद कंट्रोल डी, ठीक है। जो हमारी चीज़ें सिलेक्ट रहेंगी वही सारी चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। तो कंट्रोल जेड करके एक बार हम सबको सिलेक्ट करके उसके बाद कंट्रोल डी करते हैं, देखिए कितना ज़बरदस्त
पैटर्न बन गया हमारे, ठीक है। इनको हम डिलीट कर देते हैं और कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट करके इनको हम थोड़ा छोटा या बड़ा कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं अंदर से, ठीक है, कंट्रोल ए करके, ठीक है, सबको, फिर ये हमारा होता है कलर ऑप्शन। यहाँ पे हम जब डबल क्लिक करेंगे तो हमें कलर पिकर का ऑप्शन देगा, हम जो भी कलर चाहें वो चीज़ फिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये जो अगर हम चाहते हैं कि इनके स्ट्रोक में जो आउटसाइड की जो लाइनिंग होती है उनको हम उनमें भी कलर चेंज करना चाहें तो ये जो स्ट्रोक का ऑप्शन होता है इसमें भी हम डबल क्लिक करके इनका भी कलर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ रेड कर दिया, ठीक, देखिए रेड आ गया। तो अब हमारा सिलेक्शन टूल कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम कुछ शेप बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम जाके एक लाइन ले लेते हैं, स्टार्ट करेंगे तो उसी पाथ पे वो चलता रहेगा, ठीक है। इसका स्ट्रोक कलर हम चेंज कर लेते हैं, ब्लैक, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ऑल्ट के साथ स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। फिर एक स्क्वायर ले लेते हैं। चलिए अब देखते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है। देखिए अगर हम इसको सेलेक्ट किए हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ये एक पॉइंट दिख रहा होगा, ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा होगा एंकर, ये हमारा एक एंकर पॉइंट है। एंकर पॉइंट कह सकते हो कि ये इस चीज़ को अगर हम सेलेक्ट कर लें, इस चीज़ को सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो वो चीज़ वहीं से बढ़नी शुरू हो जाएगी। देखिए उसको वहीं से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी हम करना चाहें कम ज़्यादा यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं एक चीज़ और बस समझाना चाहता हूँ। अगर हम इसका कलर ऑफ कर दें स्ट्रोक का, अब देखिए मैंने स्ट्रोक भी ऑफ कर दिया है और फिल भी ऑफ कर दिया है। अभी हमें क्या दिख रहा है, दो एंकर पॉइंट दिख रहे हैं, उनके बीच में एक लाइन दिख रही है जी। ये एक जो लाइन है ना, ये हमारी पाथ है। हम कोई भी डिज़ाइन जो करेंगे वो इसी पे रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये एक पाथ है और इसी पाथ पे हम जब कोई भी कलर फिल करेंगे तो वो चीज़ें उसी पाथ पे हमें दिखेंगी, ठीक है। और ये जो एंकर पॉइंट होता है ये हमारे उसी ये कह सकते हो कि एक बॉर्डर होता है किसी भी पाथ को, उसके मतलब वो पाथ कहाँ तक रहेगी कहाँ तक नहीं रहेगी, तो ये एंकर पॉइंट ही डिसाइड करता है। जहाँ तक एंकर पॉइंट रहेगा वहाँ तक उस पाथ बना रहेगा वो फॉर्म, ठीक है। उम्मीद ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसमें अगर हम चाह लें इसी तरह से इसमें स्क्वायर में आ जाते हैं हम जब, तो होता क्या है कि अगर हम जब सिलेक्ट करेंगे तो इसके दो एंकर पॉइंट हमें दिख रहे होंगे। एक चीज़ और देखने को मिलेगी हमें यहाँ पे कॉर्नर में, आप ध्यान से देखें। अगर हम इस चीज़ को पकड़ के अंदर को ड्रैग करें माउस को तो ये चारों साइड से कर्व हो जाती है, कोई भी शेप हो, जैसे कि स्क्वायर या रेक्टेंगल, कोई भी शेप को हम ऐसे कर्व कर सकते हैं। अभी हम इसको बाद में देखेंगे डिटेल में। अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का हम यूज़ करना सीखेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मतलब ये है कि अगर इस चीज़ को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ का जो एंकर पॉइंट है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम जो चाहें अपनी मर्ज़ी से इसका हम इस्तेमाल, या इसको जिस शेप में चाहें उस शेप में इस चीज़ को हम बदल सकते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम ये होता है। अब सिलेक्शन टूल्स के जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। इसको हम सिर्फ स्केल कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। बट जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करेंगे तो उस शेप को हम चेंज कर सकते हैं किसी भी तरह से। जैसे हम एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके कोई चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस शेप को हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्शन टूल से
सबसे पहले इस शेप की हम कॉपी ले लेते हैं, इसको और पहले छोटा कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ उसी रेशियो में अब ऑल्ट के साथ इसको हम क्या करते हैं कि सिलेक्शन टूल से इसकी हम कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ उसी पाथ में एक यहाँ पे, फिर एक सिलेक्शन यहाँ पे। ठीक है, अब फिर आते हैं हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। अब क्या करते हैं हम, ये जो ऊपर वाले बॉक्स की है ना, उसके हम अपर वाले एंकर पॉइंट को हम सेलेक्ट करते हैं और इनसे कुछ करते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से कर दिए, फिर हम इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर दिए। देखिए, ज्वाइन करने के बाद हमारा ये अब एक बॉक्स दिख रहा है, हालांकि ये है एक शेप ही हो। देखिए, ये अलग अलग एक शेप है। ठीक है, लेकिन अब एक बॉक्स लग रहा है। अब इसकी हम एक कॉपी और लेते हैं। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन से हम नीचे वाले पॉइंट्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे, जब शिफ्ट के साथ ले जाएंगे तो उसी पाथ में जाएगा, और अगर फ्रीली अगर उसको ले जाएंगे तो ये इसका वो उस पाथ में नहीं, काफ़ी डिफरेंट फ्रीली कहीं भी जा सकता है। ये जब हम शिफ्ट के साथ करेंगे वो चीज़ें उसी पाथ में ऊपर जाएंगी। अब इनको सेलेक्ट करके अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। बड़ी करने के बाद इनको हम जब यहाँ लाएंगे, देखिए एक सेकंड, इसमें हम कलर फिल कर देते हैं वाइट। देखिए अब क्या लग रहा है हमें ये उसका कैप लगने लगा। तो ऐसे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डिज़ाइन को बेस्ट बनाने के लिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगर आपको कोई डाउट या किसी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।